अरे तुम खुद हो गए। सेवा जोहार। देवरावन भलावी आपके समक्ष 2022 की शुरुआत में अभी जस्ट हम गोटुल से आए हैं और गोटुल में हमारा शैक्षणिक भ्रमण था और खरसवा गोलीकांड में जो हमारे पूर्वजों का जो शहादत हुआ है, बलिदान हुआ है, उसी संबंधित हमने कुछ प्रेरणाएं ली, कुछ संकल्प हमने लिया। आज का यह वीडियो 2022 की शुरुआत और 2021 का अंत को लेकर हम बना रहे हैं कि 2021 में जिस प्रकार से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, विरोध की, बहुत सारी बड़ाई की, अच्छाई की, बुराई की, गलतियों की, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिला, समझने में मिला, जानने को मिला। लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करना है क्योंकि हम एक मिशन पे काम करते हैं, गोंडवाना मिशन पे काम करते हैं। हम ये मूल मालिक जो इंडिजिनस पीपल है, इनके गोल को लेकर काम करते हैं और फ्यूचरिस्टिक कैसा हम एक इंडिजिनस इंडिया या फिर गोंडवाना भारत बनाना चाहते हैं, इस मिशन को लेकर हम काम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हम इसको लेकर हम काम करते हैं। और हमारे पॉलिटिक्स में हमारे लोगों की क्या वो काम करें और किस प्रकार से काम करें, क्या कमी हो रही है, आदिवासियों के लिए राजनीतिक गतिविधि कमजोर है या फिर खतरा है या फिर खतरा से बाहर निकालना है, राजनीति आदिवासियों के लिए कब फायदेमंद होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर, कल्चरल मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं, वैचारिक मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। कुछ रिसर्च जो आदिवासियों की जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे छुपा लिया गया है, उनको लेकर हम काम करते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज आप मेरे साथ लाइव हैं और यहां पर हमारी पूरी टीम है और मैं आपको मिलाऊंगा सभी लोगों से बारी बारी से। चलो उठ के हम जाते हैं अपनी टीम के पास और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम करेंगे। यह है हमारा ऑफिस और आप तक आवाज अच्छे से पहुंचे इसलिए हमने आज अपना रखा है माइक। तो आज हमारे साथ है साधना जी भोपाल, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, छात्रा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश सदस्य भाई तुलसी धुर्वे जी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भोपाल से दिव्या युवने जी और हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई सुशील गुर्गा जी। इनके साथ बैठ के भी हमने बहुत सारी प्लानिंग 2021 में बनाई थी जिसे अमल करना 2022 में हमें अमल करना है। कोचिंग्स को लेकर जो हमने प्लानिंग बनाई थी, किस प्रकार से हमको निःशुल्क कोचिंग्स खोलना है, तो हमने बहुत सारी चर्चा की है। जैसे कि आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आज अचानक ये सभी लोग लाइव कैसे आए, तो बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करना है कि 2021 में हमारे साथ बहुत चीजें हुई, बहुत पोस्टें डली, एक दूसरे के खिलाफ में डली सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जिस मिशन को लेकर हम काम करते हैं हम उस मिशन से नहीं हटे। और अगली चीजें आज हमने बैठ के, साधना जी यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग लगा हुआ है कि यहाँ पर आके इनका क्या क्या काम था, तो बहुत डीपली हमने फ्यूचर को लेकर, अपना भविष्य को लेकर, हम तमाम युवाओं के भविष्य को लेकर, छात्र संगठन में हमें क्या क्या ऐसे काम है, क्या क्या हम गलती कर रहे हैं, उनको सुधार करना है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा और विचार विमर्श किया। हमने भोपाल और उधर के एरिया में काम किया, वहां के स्टूडेंट और वहां के सोशल बैकग्राउंड में, हम चाहे ट्राइबल हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, इनका क्या बैकग्राउंड है और इधर के लोगों का क्या बैकग्राउंड है, और स्टूडेंट को लेकर हमने बहुत सारी चीजें उधर और इधर डिफरेंट देखा। ये सारी चीजें हमारे लिए एक शैक्षणिक अध्ययन है जिसका हम विश्लेषण करें हैं और आज हम उसी को लेकर आपके सामने लाइव हैं। तो भाई तुलसी धुर्वे जी, अपन ने जैसे कि देखा 2021 में किस प्रकार से बहुत सारे झगड़े हुए, आपसी मनमुटाव हुए हमारे बीच में, बहुत सारी चीजें आपने भी देखा। फेसबुक में बहुत सारी चीजें गलत पोस्ट करे, कमेंट करे लोगों ने, तो अपन उस चीज को ध्यान नहीं दिए। ये ऑफिस है भैया, कुछ लोगों ने बोला था कि ये कांग्रेस का ऑफिस है, गिराने के लिए लोग किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मैं उनमें पोस्ट में मैं नहीं घुसा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरे पास बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए, मैं एक नई किताब अभी पढ़ रहा हूँ, मेरे पास रखी है। हमारे पास, हम मिशनरी लोग हैं, हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। बहुत सारी किताबें हैं, ये देखिए अभी हम ये पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान को लेकर है, और एक नई किताब अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, और बहुत सारी नई नई चीजें हम देखते हैं। मतलब हमारे खिलाफ लोग किस हद तक गिरे 2021 में, इस हद तक गिरे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में मतलब अति कर दिए। लेकिन हम एक मिशनरी लोग हैं, हम एक विशेष मिशन को लेकर हम काम करते हैं, गोंडवाना मूवमेंट को लेकर, और आज उसी ऑफिस और हमारे पास खाली टाइम रहता है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बदल रही है भाइयों। हम लोगों को बिना अध्ययन के हम कुछ नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हो सके आप अपना 100% जो समय रहता है उसमें लगभग अपना जो है 40% समय अपनी पढ़ाई के लिए आपको देना पड़ेगा, अगर आपको बहुत सारी चीजों को समझना है, जानना है। तो
ये बात सही है? सही तो है। हमें इस चीज को लेकर हमने काफी अध्ययन किया और हम एजुकेशन को लेकर बहुत कुछ करने वाले हैं। और खासकर एजुकेशन के लेकर यहाँ से सुशील गुर्गा जी को हम कोचिंग जो हम ओपन करने के उसमें सोच रहे हैं कि क्या नया हम करें, उसको लेकर हम सब लोगों ने कुछ प्लानिंग बनाया है और सब लोग अपने अपनी हम बात रखेंगे अपने अपने विषय में चर्चा करते हुए आज। और कैमरा पकड़ के काफी देर से खड़े हैं हमारे साथ सुश्री कामिनी त्रिपाठी जी, आप चेयर में बैठ जाए क्योंकि आप थक जाएंगे। ठीक है, तो बताइए अपना अपना परिचय दे देते हैं पहले। सबसे पहले मेरा नाम तो तुलसी ध्रुवे, इसमें बोलो तुलसी जी। तुलसी ध्रुवे जीएसयू प्रदेश सदस्य, और मैं काफी समय से भलावी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अब इस जीएसयू मूवमेंट में काम कर रहे हैं। सेवा सेवा जोहार, मैं साधना उइके और मैं जीएसयू से छात्रा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हम तो पूरा परिचय देना। परिचय सेवा जोहार साथियों, मेरा नाम दिव्या इब्ने है। मैं भी अभी कुछ टाइम पहले साधना से जुड़ी हूँ इस सेवा में, तो जितना हो सके हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम कुछ अच्छा कर दिखाएं। धन्यवाद। सभी को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम सुशील गुर्गा है। मैं जीएसयू में कैरियर काउंसलिंग का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ और ऑनलाइन कोचिंगें भी लेता हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। और मैं मैथमेटिक्स जी कहाँ पढ़ा है आपने गुर्गा जी? जी मैंने बिछुआ में पढ़ाया हूँ। बिछुआ में कहाँ, कौन सी क्लास वाले स्टूडेंट? वहाँ पर मैंने 11-12 को पढ़ाया था। जी जी। और यहाँ पर पिछले साल भी मैंने बहुत से बच्चों को कंपटीशन, हाँ कॉलेज वाले बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करा रहा था। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, खास तौर से जिनको आरक्षण के कारण बहुत जल्दी मतलब जॉब लग जाती है लेकिन बच्चे के ध्यान नहीं देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे अपना मतलब पढ़ाई में थोड़ा टाइम दें जिससे कि वो एक अच्छे पोस्ट में जा सके और अपना मतलब आगे का जीवन अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से जी सके। थैंक यू। चलो उसी को लेकर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें 2021 की लगाई हुई हमारी आरटीआई भी है। हमने ऐसे 8-10 आरटीआई हमने लगा के रखे थे। आरटीआई आप समझते होंगे सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसके अंतर्गत हमने ये देखिए ये आरटीआई हमारी ये फाइल है, आरटीआई फाइल। इसमें हमने ये पूरी आरटीआई है 10-15 करीबन है हमारे पास, ये सब लगा के हमने इन्फॉर्मेशन वसूला है क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं 2021 में हमने किया और ये चीजें हम बहुत तेजी से करेंगे। और हमारे पास है पोस्टल ऑर्डर, क्योंकि हम बीपीएल कार्ड हमारे पास नहीं है इसलिए पोस्टल ऑर्डर खरीदना पड़ता है और ये हमारे पास आरटीआई का फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। हमने चलो 30-40 आरटीआई 2021 में लगाई, लेकिन अब 2022 में कई आरटीआई कई इंफॉर्मेशन लेके हम घोटालाओं की पोल खोलने वाले हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले ऐसे तमाम लोगों की बैंड बजाने वाले हैं। आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों की हम बैंड बजाने वाले, क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे पुरखे ने भी लड़ा है और हम भी लड़ेंगे, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। मुद्दों से भटकाएंगे कई लोग, लेकिन हम मुद्दे से भटकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। और इसी के साथ साथ बहुत शानदार तरीके से हमारा अभी काम चल रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉलेजेबल चीजें हैं। सबसे पहले चीज तो ये जरूर पढ़ें, ये मेरे हाथ में रखा मध्य प्रदेश असाधारण प्राधिकरण, इसमें एट्रोसिटी एक्ट जो रहता है किन किन प्रावधानों में कितना कितना पैसा डलता है ये पूरा है, इसको पूरा पढ़ें। ये देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़कर बता देता हूँ। मैं इसमें 18वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर असहाय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास करना अधिनियम की धारा 3 का इसके अंतर्गत भी देखिए इसमें कितना पैसा मिलता है। एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा इसमें मामला अगर दर्ज करवाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें मिथ्या को लेकर भी है। ये देखिए किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देना, ये भी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब किन किन मामलों में एट्रोसिटी एक्ट दर्ज होती है, इसके लिए ये जो राजपत्र है इसको डाउनलोड करें, गवर्नमेंट प्रेस करके एक वेबसाइट है ये सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 2021 में हमने समथिंग 100 से 150 करीबन राजपत्र हमने फोटो कॉपी निकाल कर उनका अध्ययन कर रहे हैं। और ये नॉलेजेबल चीज है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से और अपने हक अधिकार के लिए सिस्टमैटिक और कानूनी तरीके से नहीं लड़ पाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है हमारा राजपत्र। और दूसरी चीजें हमने जो है ये देखिए कितने सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं डलते, जिनका एनपीसीआई जो है एक्टिव नहीं है। इनका एनपीसीआई एक्टिव कैसे होगा, इसके लिए भी बहुत जोरों शोरों से हमारा काम चलता है। हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये समथिंग 700 से 800 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन इनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है।
इसके लिए भी लगातार गहराई से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। और इसके भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के रखे, कैसे स्टूडेंट है जिनका पैसा किसने और कहाँ बैंक में डाला है, एनपीसीआई एक्टिव नहीं हो रहा कैसे होगा, इसके लिए बहुत डीपली से हम काम कर रहे हैं। 2021 में हमने किया, 2022 में और कागजी कार्रवाई हम तेजी से करेंगे। उसके साथ ही आप देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मेरी राइटिंग अच्छी दिख रही है। इसमें हमारे पास ये कितने प्रकार के हॉस्टल छात्रावास चलते हैं और उन पे किस किस प्रकार से पैसा डलता है और कैसे हॉस्टल अधीक्षक और कुछ कुछ अधिकारियों के माध्यम से कैसे हमारे स्टूडेंट का शोषण होता है। जैसे कि इसमें देखिए, आदिवासी उत्कृष्ट बालक आश्रम, आदिवासी उत्कृष्ट कन्या छात्रावास है, आदिवासी बालक आश्रम और आदिवासी कन्या आश्रम, सामान्य कन्या आश्रम, सामान्य बालक आश्रम, आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक आश्रम, आदिवासी पोस्ट मैट्रिक कन्या आश्रम, आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर आश्रम, नवीन आदिवासी कन्या आश्रम, नवीन आदिवासी बालक आश्रम। ये टोटल हमने 24 प्रकार के जो हॉस्टल्स है बॉयज और गर्ल्स के, इनकी लिस्ट निकाला है और इनमें हमारे पास ये लिस्ट रखी है। हमने खूब आरटीआई लगा के सब जानकारी प्राप्त की, ये कहाँ कहाँ हॉस्टल है, कौन कौन से अधीक्षक वहां पर है। और हम इस चीज का ग्रामीण स्तर में जाके हम इस चीज में पता करते हैं कि इन हॉस्टलों में उन विद्यार्थियों को वाकई तमाम सुविधा का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल का काम है, ये काम हम करते हैं। और 2021 में बखूबी हमने इस काम को किया है और पूरी चीज हमारे पास है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी के साथ साथ जो है हमने बहुत सारे ज्ञापन और ये दिए, उसकी पूरी फोटोज काफी हमने 2021 में बहुत ज्ञापन दिए और बहुत सारी चीजों में हमें न्याय मिला है, उसका हमारे पास फोटो कॉपी है। और ये एक मिनट, ये देखिए, ग्राम सभा के अधिकार हमने पूरा पीडीएफ निकाल के रखे हैं कि ग्राम सभा अगर हमें नहीं समझती, ग्राम सभा कैसी ली जाती है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास इसका पास पूरा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को हम पढ़ के गाँव में जा के एक एक चीज समझाने का हम काम करते हैं। देखिए, ये ग्राम सभा के तमाम अधिकार और उसके हमारे पास पूरे पीडीएफ, इनको पढ़ते हैं और गांव ये समझाते हैं कि उसके अधिकार क्या है। और इसी के साथ साथ हमने देखिए मनरेगा में किस प्रकार से, ये देखिए, ये पूरी मनरेगा की फाइल है कि ग्रामीण लेवल पे किस प्रकार से जो है, जो लोग कभी जिंदगी में रोजगार गारंटी के काम में नहीं गए, उनके परिवार का कैसा पैसा डलता है। हमने पूरा रिकॉर्ड निकाला मनरेगा वेबसाइट से, तो हमें पता चला जिनके घर में सरकारी नौकरी करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अरे बिल्कुल उनके नाम की भी हाजिरी डल रही है, कई प्रकार से गलत तरीके से किस प्रकार का शोषण हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के रखें। तो हमारे पास ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2021 में हमने बिल्कुल कागजी कार्रवाई किया है और 2022 भी हमारे लिए इससे बेटर हो, सीखा है हमने और लगातार कुछ अच्छा हम करेंगे। अब आप भी शेयर करें जो बातें हैं। 2021 का तो ये चला है, अब बताइए आप 2022 में क्या नया करने वाले हैं, मतलब किस प्रकार से काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं 2021 की बात करूंगी, क्योंकि जितना मैंने सीखा है और मैं चाहूंगी कि 2022 में और बेहतर करूं। तो 2021 में मेरे जो जमीनी स्तर पे जो मैंने काम किया है, जिस पे कई लोगों ने मुझ पे उंगली भी उठाई है कि बस ऐसी जमीनी स्तर पे काम करती हैं, दिखावा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब काफ़ी बातें हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने जो सपोर्ट किया है। तो काफ़ी लोग हैं हमारे बुद्धिजीवी जो लोग जो मुझे समझाते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जो मेरा विरोध करते हैं और उनसे हटकर मैं आगे चलकर और बेस्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैं अभी प्रयास कर रही हूँ कि 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहे। और 2022 में मैं छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा में आई हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ सीखी, हमने सेक्शन भ्रमण किया, जिससे कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और आगे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम 2022 में कितने अच्छे से मतलब और काम कर सकते हैं, बेहतर काम करना है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम और बेस्ट करके दिखाएं और ऐसे लोगों को दिखाना चाहूँगी जो मेरा विरोध भी करते हैं, कहते हम काम करते नहीं है, दिखावा करते हैं, ये वो। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी, भैया आप विरोध करते रहिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा काम है, जो हमारी विचारधारा है, हम उसको लेकर चलेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे आप सभी को। सेवा जोहार। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें किसी चीज़ का अगर जवाब देना है तो हमें काम करके देना चाहिए। ये वाकई अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम ज़्यादा समय हमारा जीवन का एक समय सही इस्तेमाल हो। उदाहरण के तौर पे हम ये देखेंगे, अगर मैंने 2 घंटे मैंने किसी चीज़ में उल्टा सीधा कमेंट में अगर लगाता हूँ, मैं वही 2 घंटे अगर मैं ये फॉर्म पढ़ता हूँ, जैसे कि हमने 2014 से 2021 तक के एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले निकाले, उन मामलों हमने देखा कि हमारे लोगों को जो है यहाँ तक जाने नहीं देते, उधर ही इतना डरा देते, अरे बोले तो एट्रोसिटी लगाया, कहाँ वहाँ जाएगा, कितने बार भ्रमण करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी वहाँ तो वहीं करा देते। तो हमने देखा कई लोग गवाह नहीं दे पाए।
कहीं बीच में समझौता करा दिए। तो ऐसे मामलों जब हमने रिकॉर्ड निकाला आदिम जाति कल्याण विभाग जिला छिंदवाड़ा में, तो इस प्रकार से हमें पूरा ये मिला कितने मामले पेंडिंग है। तो हमने देखे, ये देखिए इसमें गवाहों के कथन से हमारे मामलों में गवाही तक नहीं दे पाते लोग, उनको तक डरा देते हैं। ये देखिए इसमें लिखा जाति प्रमाण पत्र अपर्याप्त लोक सेवा केंद्र में लगा है बोले बनने के लिए, वो पेंडिंग ही पड़ा। ये देखिए जाति प्रमाण पत्र अपर्याप्त लोक सेवा में अपील कर दी गई है। पटवारी नक्शा जाति शेष पूरा का पूरा हमारे जो मामले जितने भी हमारे पास अधिकार मिले उनका लगातार उल्लंघन पे उल्लंघन हो रहा है। अगर हम इस चीज में ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा भैया। अब बात आती है हम छात्र हैं और इस चीज में ध्यान देना पड़ता है, इसलिए ध्यान देते हैं हम, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा भैया। ये सारी चीजें हैं। आप अभी एमपी टास्क जनजाति आदिम जनजाति विभाग का एक पोर्टल है, उसमें आप देखिए उसमें बहुत सारी अभी बजट का आवंटन करके रखा, प्रपत्र डला हुआ, योजनाएं डली हुई है। इन योजनाओं को निकाल के कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, जमीनी स्तर पे कितनी लागू हो रही कितनी नहीं हो रही, ये सब काम हम पढ़े लिखे युवाओं का है। कितना आवंटन, एक एक चीजें ऑनलाइन हो, डिजिटल हो चुका है, आधे से ज्यादा चीजें पूरी जानकारी हम ग्राम पंचायत तक में जिनकी हाजिरी डलती है, ग्राम पंचायत में अगर जो पैसा खर्च होता है भवन निर्माण के लिए वो तक डल गया है, हम निकालते हैं वेबसाइटों में, सब चीज ऑनलाइन हो चुकी। अब हमें जो काम करना है वो पूरा कागजी काम करना है और बेहतरीन काम करना है। और अगर हमें जो जानकारी नहीं है उसकी 100% जानकारी हासिल करके हमें काम करना है। 2022 बिल्कुल हमारा तूफानी तरीके से जाए और बहुत सारे मार्गदर्शकों से मैं सपोर्ट की अपेक्षा करूंगा। आप मानसिक रूप से हमें और मार्गदर्शक लगातार बने रहे। जिन जिन लोगों की बात बुरी लगी हो, बहुत जो भी उनको बुरा लगा हो, उन लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि भाई काम कर रहे हैं, होता है, हम कोई परिपूर्ण नहीं है, एक नए उम्र में है और नए उम्र में हम आप देख रहे हैं कि इतने सारे काम, कागजी कार्रवाई, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमसे भी गलती होती है, हम कोई बड़े महान और बिल्कुल परिपक्व नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा बोलने वाला और ये वो, भैया सीख रहे हैं यार, बहुत सारी गलतियां होने वाली है। तो आप तमाम लोगों से कहूंगा कोऑपरेट करें, हम लोगों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में हम यहां तक की सोचते हैं कि ट्राइबल जो पीपल्स है इनका अपना एजुकेशन सिस्टम हम कैसे बनाएं, अपना अलग से एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाएं। क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को अभी हम कवर करते हैं, जो शिक्षा नीति को हमने अध्ययन किया है, तो हमें यह समझ में आए कि अगर हम इस प्रकार की शिक्षा अध्ययन करेंगे तो हमारा लेवल या फिर हम मुख्य धारा में आने में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो उस लेवल पे हम सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें जिनका इतिहास नहीं लिखा गया उनकी जानकारी कलेक्ट करके हम लिखने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्तर पे बहुत सारी किताबें हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सब जारी है, उनको सिर्फ रफ में लिखे हैं। इन फ्यूचर उन किताबों को हम जो है लॉन्च भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मिस्टेक हमसे होगी लेकिन हमारा साथ दें, मार्गदर्शन करें, और अगर कोई गलती हो तो पर्सनली कॉल करके हमें बताएं। किसी प्रकार से फेसबुक सोशल मीडिया में डाल के ये सब कोई औचित्य नहीं है, कोई समाधान इसका नहीं है। आप सपोर्ट करें, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में कुछ अच्छा हम करके दिखाएंगे। और जो लोग बहकाते हैं, जो लोग आपको गलत बोलेंगे, उन लोगों को आप स्वयं जवाब दें। मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता, स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति काम करता है, पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले लोग रहते हैं, तो मैं वहां पर ध्यान नहीं दूंगा। तो जो भी साथी है, जो मेरे विचारों से, मेरी बातों से, जिससे विश्वास हो रहा है, जिसको लग रहा है कि ये बंदा कुछ करेगा, अगर आपके सामने कोई भी अगर बुराई करता है तो आप स्वयं उनको जवाब देने की कोशिश करें। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय कुछ अच्छा करने में, पढ़ने में और कुछ नए चीजें रिसर्च करने में मैं लगाऊंगा, और मेरे साथियों के साथ हम लगाएंगे। पूरे हमारे युवा साथी अपने से जितना बन रहा है उतना काम कर रहे हैं और हम कुछ अच्छा जरूर करेंगे। बस हमारे लोगों का मार्गदर्शक बार हम पे बना रहे। 2022 हम सबके लिए, ST SC OBC जितने भी भाई हैं सबके लिए, हम सब लोग मिलके कुछ नया करेंगे। अपनी अपनी संस्कृति का संरक्षण, ऐतिहासिक संरक्षण के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर काम करेंगे। और जो चीजें हम छोड़ रहे हैं वो आप हमें पर्सनली, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, आप पर्सनली जो भी अगर मैं गलती करूं पर्सनली मुझे लिख के जरूर सेंड करें। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अपनी गलती को स्वीकार करना जानता हूं। अगर मैंने गलती किया तो मैं एक्सेप्ट उसको करता हूं। आप जो भी कुछ लगे कि यार ये बंदा ये गलत कर रहा है, तो आप मुझे स्वतः व्हाट्सएप में लिख के भेजें, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो मेरी गलती नहीं होगी तो उसका जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। आपने हमारा वीडियोस देखा और साथ में कामनी दीदी का भी दिखा देंगे। इतनी मेहनत से इतने समय तक पकड़ के सेवा जोहार। कामनी जी अपना परिचय दें। मेरा नाम कामनी पाची है, मैं कैरियर काउंसलिंग छात्रा प्रकोष्ठ से जिला उपाध्यक्ष हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा हमें, आप बहुत बुलंद हैं। हमने देखा है कि जब भी पीजी कॉलेज में जिस प्रकार के कोई भी जो है AVP हो या NUCI के जो लड़के हैं,
हमारे युवाओं के ऊपर जब हावी होते हैं, जब वो अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं, उस समय आपका जोश, जुनून और आपकी हिम्मत हमने देखा है। आप उनको बड़ा तड़ाफड़ी से जवाब देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपना जो 2021 में आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा सपोर्ट किया। 2022 में कैसा कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी मातृशक्तियों से? जैसा आप हिम्मत दिखाते हैं वैसा भी और मातृशक्ति दिखाए, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बाकी मातृशक्तियों के लिए कहना चाहती हूँ कि वो भी हमारे जीएसयू संगठन से जुड़ें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और आप जो हिम्मत दिखाते हैं पीजी कॉलेज में, जैसे उस दिन हमने देखा था, आपने बोला कोई ना बोले, इधर आओ, बोले तुम बोले, तो जो हिम्मत आपने दिखाया, जो नारियों में जो हौसला और जो मोटिवेशन होनी चाहिए था, वो हमें आप में देखने को नहीं मिला। तो आप बाकी नारी शक्ति को ये संदेश दें कि वो इस प्रकार का हौसला दिखाए। जब भी कोई हमारे सामाजिक मामला सामाजिक मैटर बने, इस प्रकार की कुछ आंदोलन हो, उसमें नारी शक्ति बढ़ चढ़कर सामने आए। जैसे कि एक लड़की ने बोली थी कि हमें कलेक्टर बना दो, हम सबकी मांग पूरी कर देंगे। जैसे उन्होंने हौसला दिखाई थी, आपने भी कई बार हौसला दिखाया है, तो आप नारी शक्तियों से कहेंगे कि ऐसा हौसला दिखाए? मैं भी चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह आगे आए और मतलब जब भी कोई उनके साथ अत्याचार या शोषण होता है तो खुद सामना करें उस चीज़ का। सबसे पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर बाद में मतलब वो दूसरों के पास जाएं। और एक तो आजकल ऐसा भी सुनने में आता है कि लड़कियां एक तो डुबा भी सकती है और आगे बढ़ा भी सकती हैं समाज को। मैं कहना चाहती हूँ कुछ लड़कियां हमारे बीच में भी ऐसी हैं कि जो हमारे संगठन या जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात आती है, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि हर प्रकार से कहीं ना कहीं गलतियां लड़कियों की भी होती हैं, जिस पर उसमें गलतियां बराबर हमारी भी होती है। ऐसा नहीं कि हम बॉयज़ को ही दोष देते हैं उसमें, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी रहती हैं, अकेले बॉयज़ की नहीं रहती। जब ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, अभी फ़िलहाल में काफ़ी सोशल मीडिया पर हम लोग का विरोध भी होता है और काफ़ी लड़कियां क्या करती हैं कि कमेंट में जाकर बस टाइम बर्बाद करती है, एक तरीके से एक दूसरे की बुराई करती है, क्या करती है, बस इसी में बिजी रहती है। तो मैं उन लोग से भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत आप लोग समाज के लिए भी आगे आए, इन सब चीज़ों से भी बाहर निकले, क्योंकि देखिए हमें आगे बढ़ना है। हमारे नारी शक्ति की बात करते हैं तो नारी शक्ति का वो चीज़ दिखाए, वो हिम्मत दिखाए आप सभी लोग, क्योंकि नारी शक्ति अभी कामनी जी ने बोला है ना कि वो घर को क्या बोलते हैं, बढ़ा भी सकती हैं और पीछे हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो मैं उन्हीं लोग से बोलना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट तभी करें जब आपको कुछ चीज़ सच्चाई पता हो, और मानते हैं कि कुछ भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये बात सही है। गलतियां दोनों की होती है या सभी की होती है, जो भी है, लेकिन कम से कम आप सोशल मीडिया पे इस तरीके कोई कमेंट ऐसा वैसा ना करें, क्योंकि देखो नारी जो रहती है, जो महिला रहती है या लड़की रहती है, कि उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कमेंट ना करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज की चीज़ों पर फोकस करें, मसले रहते हैं उसको कोशिश करें बीच आपस में ही सुलझाएं। हाँ ऐसी कोई भी शेयर करना उसका समाधान नहीं है। चलो भाई, उसका समाधान सोशल मीडिया में शेयर करना अगर उसका समाधान होता तो वाकई आप ये काम करें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया में डाल के उसमें बाकायदा समाधान मिलेगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई समस्या का समाधान जो है, या फिर हम अगर चाहिए तो पर्सनली कॉल कर लें, या कुछ ऐसी बातें जो वाकई सोशल मीडिया में डालने लायक है तो उनको आप डालिए। लेकिन हर चीजें और बुराई करना, मैं तो यही कहूंगा कि बुराई करना एक बुरे व्यक्ति की पहचान होती है। नहीं, किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं होता। सोशल मीडिया पे एक तरीके से इमेज गिरती है। कभी भी आपको यदि लगता है, हम पे भरोसा है, तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी संगठन को बदनाम नहीं कर सकते, या किसी भी तरीके से आप कोई पोस्ट नहीं डाल सकते। ये कोई हक नहीं दिया किसी ने कि आप किसी पे उंगली उठाए। हाँ, मानते हैं गलत होता है तो आप जरूर हम लोग से बात करिए, अच्छे से बैठ के बात करिए, तो ये सोल्यूशन होता है। इसलिए सोशल मीडिया पे बताना, खुद की इमेज तो जाती है, दूसरे की इमेज भी जाती है, तो ये इस तरीके से मतलब कि अपने मन में इस तरीके से भावना बिल्कुल मत रखिए। 2022 को हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। हाँ, हमसे भी बहुत सारी क्योंकि हम आपसे भी हुई है, हम सबसे गलती होती है, हम कोई परिपक्व नहीं है। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना है, और हम
2022 में सोशल मीडिया का बिल्कुल राइट यूज करें। हाँ बिल्कुल। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग को यदि मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो मैं आप सभी के लिए 2021 में ही सॉरी बोलना चाहूँगी। और बाकी जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ को भुलाकर हम अच्छे से शुरुआत करते हैं और बेस्ट तरीके से अच्छा 2022 से जो हमारे लिए अच्छा लेकर आएगा, और हम लेकर आएंगे, हमको लेकर आना है। क्योंकि जो चीज़ें हैं जो बीत गई है सो बीत गई है, लेकिन हमें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें लेकर 2022 में आना है और अच्छे तरीके से हमें समाज के लिए काम करना है, एजुकेशन फील्ड में काम करना है और खास करके रोजगार में भी करना है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और मैं उन लोग से भी बोलना चाहूँगी कि हमारा जो स्टूडेंट लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी लोग हैं, हमारा सहयोग करें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूर नहीं रहते, लेकिन हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूर नहीं होते। तो उन लोग से हम लोग एक तरीके से सहयोगी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं निकल सकते। हमें पता है कि वो आप कर्मचारी है या कोई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, वो लोग नहीं निकल सकते। लेकिन हमें एक तरीके से आप जो भी सोच लो, क्योंकि गर्म खून है तो क्रांतिकारी तो आएगा ही हमारे अंदर। तो हमारे अंदर समाज के लिए बहुत कुछ करने का है। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का सहयोग करें, ताकि हम समाज के बीच में जाएं और फील्ड में जाके काम करें। हम करेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करेंगे, बस आप लोग का साथ और सहयोग चाहिए है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। 2021 को बाय बाय बोलना चाहूँगी और 2022 आने वाला है उसमें बेस्ट करके दिखाऊँगी। और हमारी जो टीमें हैं, आज हम जो छिंदवाड़ा में आई हूँ, तो हम लोग इसी पर्पज से आए हैं ताकि हम एक जगह बैठकर अच्छे से कुछ सीखें और समझें और कुछ प्लानिंग करें कि 2022 में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन फील्ड पे फोकस करेंगे और रोजगार पे फोकस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारा साथ और सहयोग बनाए रखें। और देवरावन भल्लावी जी को भी मैं थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सिखाते हैं। और सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी कि मुझे यहाँ छिंदवाड़ा में आई काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और काफी अच्छा ऑफिस है आप सभी का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा ऑफिस है, ये किसी प्रकार का कांग्रेस का ऑफिस नहीं है। कुछ लोग नहीं, एक और बोलूं, ये भले किसी भी फील्ड, मतलब किसी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जिसका भी हो, आपको ये देखना चाहिए कि हमारा समाज के व्यक्ति वहां पर बैठा है और वो काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये चीजें क्यों सोचते हैं कि मतलब कांग्रेस का है, बीजेपी का है, तो इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये चीजें क्यों सोच रहे हैं आप लोग? ये सोचिए ना कि वो समाज के लिए क्या कर रहा है, क्या समाज के लिए फील्ड में जाके क्या कर रहा है, कितने मतलब किस तरीके से काम कर रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। कोई यहाँ दिखावा नहीं कर रहा है, कोई अपना टाइम, अपना करियर बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा। मीडिया में अपने काम को शेयर करने का उद्देश्य एक मोटिवेशन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी करें। सिर्फ इस उद्देश्य से अपन सोशल मीडिया में डालते हैं, ना कि दिखावा करना हमारा कहीं से कहीं तक मकसद नहीं है। और हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें लाएंगे आपके सामने। आप बिल्कुल नेगेटिव चीज से हम लोग ने भी हाथ जोड़ लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे कभी गलत संदेश जाए या किसी को बुरा लगे। इसलिए आज से हम हर चीज पॉजिटिव रखेंगे। बाकी आप लोग को जैसा भी ठीक लगे, आप लोग हमारा सहयोग करना चाहे तो भी सेवा जोहार, और नहीं करना चाहे तो भी सेवा जोहार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें। 2021 हमारे लिए सीखने का दिन था, समझने का दिन था, और हम बहुत कुछ सीखे और हम आगे बढ़ेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, शिक्षा पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हम हैं हम लोग मिलके काम करेंगे और बस इतना ही कहेंगे। और जो भी गलती सलती हो तो हम क्या चाह रहे हैं आपसे माफ़ी। अगर कोई भी अगर हम आगे गलती करें तो उसे पर्सनली हमें कॉल करके जरूर बताएं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जिंदाबाद। 2022 सभी के लिए अच्छा लेकर आए, मोटिवेशन रहे, खूब नाम कमाए, मम्मी पापा के नाम रोशन करें, घर परिवार का नाम रोशन करें। हम घर से बाहर निकल गए, लेकिन मम्मी पापा का नाम एक दिन ऊंचा करके बिल्कुल हमारा हर एक युवा समाज का नाम ऊंचा करेंगे और जरूर करके दिखाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, साथ ही सेवा जोहार।